जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोग के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से ऐसे 3 शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हमारी जिंदगी से हर एक परेशानी, हर एक आंसू खत्म हो जाता है। आप अमल कीजिए इस वचन पर, और जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होते देखेंगे, तब आप और लोगों को भी बताइए जिन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना है। आप उन लोगों को बताइए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस तरह से हमारी जिंदगी में कार्य करता है। क्योंकि भाई बहनों, आप विश्वास करते हैं तो निरंतर आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और अचंभित कार्य होते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम रोते हैं और उस समय हमें याद नहीं आता है कि हम क्या करें। हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं अपने दुख के वजह से, अपने दुख के कारण हम रोते हैं। इतना रोते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। रोने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपको उस समय जब आप दुखी है, परेशान है, तो आंसू बहाना छोड़कर प्रभु की ओर मन लगाइए। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, तू इस समय भी मुझे देख रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरे दर्द को आप देखिए और मेरे दर्द को दूर कीजिए। इस तरह से आपको दुआ और प्रार्थना करनी है अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह से। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं पाक पवित्र शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 के 4 में, वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ देखिए परमेश्वर का पाक वचन क्या कह रहा है। ये पवित्र पाक वचन आप सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है। वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालेगा। वो यीशु मसीह, यीशु मसीह आपके हर एक आंसू पोंछ डालेगा। क्योंकि खुदावन जानता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है। परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। वो जानता है कि मेरे बच्चे परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नाकाम हो जाते हैं, लोग उनको परेशान कर रहे हैं। इस तरह की चीज हमारी जिंदगी में रोजमर्रा देखने को मिलती है भाई बहनों, क्योंकि हम भी ऐसे माहौल से निकले हैं। आप अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कोई ना कोई आपके खिलाफत में खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई आपके रास्ते बंद कर देता है, कोई ना कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। तब हम छटपटाते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तब क्या करें? इसी कंडीशन के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए आपको वचन में तैयार रहना चाहिए। और हम आपको आगाह करने के लिए आते हैं। हम जो आपको वचन बताते हैं, रोज की तरह रोज आपके लिए वचन लेकर आते हैं। इसलिए वचन लेकर आते हैं क्योंकि जो परमेश्वर का कार्य हमारी जिंदगी में हुआ है, वो आप लोगों की जिंदगी में भी हो। क्योंकि भाई बहनों, जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं ना, सौ तरफा गिरे हुए होते हैं, तब हमको कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता है हमको। बस हम यही सोचते रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस वजह से हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा ना हो हमारी जिंदगी में, इसके लिए हमें वचन में बने रहना है, दृढ़ता से और मजबूती से। क्योंकि वचन यहां कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का पाक वचन है जो कह रहा है, वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालेगा। तो खुदावन यीशु मसीह आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास में आपका हर एक घड़ी घड़ी का हिसाब है। वो आपको निरंतर देखता है। वो चाहता है, परमेश्वर यीशु चाहता है कि आपको अपने दान वरदानों से नवाजे, आपको आराम और सुकून और शांति दे। मगर इसके लिए आपको मुड़ना पड़ेगा, यीशु मसीह की ओर देखना होगा। अपनी कंडीशन को देखने की जगह, दुनिया को देखने की जगह आपको यीशु मसीह की तरफ फिरना होगा। वचन में ध्यान लगाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, इबादत करनी होगी। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन मत्ती 11 का 28 में। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है
कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। तो परमेश्वर का जो वचन हमसे कह रहा हमें उसमें चलना है। हम परिश्रम करते हैं फिर भी हम बोझ से दब जाते हैं, क्योंकि सांसारिक चीजों में हम पड़े हुए हैं। संसार हमें दबाने की कोशिश करता है, हम उससे निकलने के लिए चाहते हैं, इतना परिश्रम करने के बाद भी उसका फल हमें नहीं मिलता है। उस समय हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि अब क्या करें। अब तो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं कि मैं सुबह से शाम तक परिश्रम करता रहा, फिर भी मुझे सुनने को मिल रहा है, फिर भी मेरी ताड़ना की जा रही है, तो मैं क्या करूं। आप इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर कहता है अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है और परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना को करनी है कि प्रभु तू मुझे शांति दे, मेरे हर एक परेशानियों से मुझे मुक्त कर। इस तरह से आपको दुआ और प्रार्थना को करना है। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो हमें बता रहा है, ये हमारे लिए हुक्म है, ये हमारे लिए कमांड है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है हमसे कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये कमांड है, इस कमांड का ध्यान रखिए आप। ये हुक्म है, आदेश है हमारे लिए, तो उसका ध्यान रखिए आप, इस पर अमल कीजिए। क्योंकि अगर आप संसार में हैं, अगर आप दुनियावी चीजों में हैं, सांसारिक चीजों में हैं, तो आपको किसी न किसी बोझ तले दबना ही होगा। अब वो बोझ कोई भी हो सकता है, कोई भी बोझ हो सकता है। वो आपके रिश्तेदारों का बोझ हो सकता है, वो आपके परिवार का बोझ हो सकता है, वो आपके आस पड़ोसियों का बोझ हो सकता है, वो हर तरह का बोझ जो आपको डिप्रेस करता है। चाहे आप किसी भी जगह पे कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, इन सभी चीजों का बोझ, किसी भी तरह का बोझ वो हो सकता है। सांसारिक बोझ, वो सांसारिक बोझ जो आपको डिप्रेस करता है, जो आपके दिमाग में घर बना लेता है और आपको दबाता चला जाता है, आपको डिप्रेस करता है, आपको परेशान करता है। वो कोई भी बोझ हो सकता है। चाहे आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाने वाला, चाहे आपको कोई नीचा दिखाने वाला, चाहे आपके अगेंस्ट खड़े होने वाला, चाहे आपके ऊपर कोई कमेंट करने वाला, कोई भी ऐसी बात जिसके द्वारा आप डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हताश हो जाते हैं, यही वो बोझ है जिसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको हाथ देता है, आपको बुलाता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाई बहनों, आइए, मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। नहीं भाई बहनों, आप अभी इसी वक्त इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, घुटनों पर बैठकर अंगीकार कीजिए, खुदा यीशु तू सच्चा खुदा है, तू परमेश्वर है, तो खुदा का खुदा, तू राजा का राजा, तू परमेश्वर का परमेश्वर है। मेरी गुहार सुन, मेरी प्रार्थना सुन, मैं इस फिक्र में, इस चिंता में घिरा जाता हूं, तू मुझे हाथ पकड़कर यहां से बाहर निकाल। हाँ मेरे भाई बहनों, इस तरह से आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, देखना आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत और अचंभित कार्य होगा। आपकी गवाही तैयार हो जाएगी। आपको सिर्फ रोते नहीं रहना है। अगर आप रोते रहे, अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप और भी ज्यादा नीचे गड्ढे में गिरते जाएंगे। फिर आपको शैतान और रुलाएगा और आपको और भी ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। और अगर आप परेशान होते हैं, तो आपके द्वारा आपके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। इसलिए भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है, इस वचन पर अमल करना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ही हमको शांति और सुकून और आशीष और ब्लेसिंग्स दे सकता है। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन पत्रस 5:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक शक्तिशाली वचन आपको बता रहा है, हम सबसे बात कर रहा है, जिसको हमें सुनना है और इस पर ध्यान करना है और इस पर अमल करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो तुम्हें बलवंत करता है, स्थिर करता है और सामर्थ्य बनाता है। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, ऐसे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं, सही समय पर प्रभु यीशु मसीह का नाम भूल जाते हैं, वो लोग जब मुड़कर फिरकर प्रभु यीशु मसीह की ओर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, तो खुदावंद उनको आशीष देता है, उनसे वायदा करता है कि थोड़ी देर और दुख उठाने के बाद मैं तुम्हें बलवंत करूंगा, स्थिर करूंगा, ताकतवर बनाऊंगा और तुम्हारे ऊपर सामर्थ उड़े लूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमको मिल जाती है, फिर हम ऐसे संघर्ष में कभी नहीं पड़ते। इस तरह का रोना, दांत पीसना, चीखना, चिल्लाना हमारी जिंदगी में फिर दोबारा कभी नहीं होता, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन फिर भी वो दुनियावी और सांसारिक चीजों में अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे देते हैं, जोर लगा देते हैं। जो काम उनके हाथ में नहीं है, उनके बस में नहीं है, उसमें अपने आप को दे देते हैं और फंस जाते हैं। और यही कारण है दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें, आप जब इस पर हद से ज्यादा अपना ईमान लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा आप इन पर अपना ईमान लाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे इसको भी ठीक करना है, मुझे उसको भी ठीक करना है, मुझे ये भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है, मगर आप प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, तब आपके ऊपर ऐसी विपत्तियां आ पड़ती है, तब आपको परेशान होना पड़ता है, छटपटाना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, आप चौतरफा घिर जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी, इबादत करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निरंतर आपकी ओर देखता है। आपको सिर्फ रोते ही नहीं रहना है, फिर से बता रहे हैं, आपको सिर्फ रोते ही नहीं रहना है। मत रोइए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइए, आपकी जिंदगी में आशीष और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होगी। कोई भी काम अगर कठिन होगा, आपके लिए मुश्किल होगा, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा और आप उसमें विजयी हो जाएंगे। लोग गिर जाएंगे मगर आप विजयी होंगे। इस तरह परमेश्वर आपके हर एक बंधनों को और आपके हर एक जाल को, जिसमें आप पिस रहे हो, रो रहे हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, वो सभी जालों को परमेश्वर काट देता है। और आपका वो हर एक काम जिसको आप पूरा होते देखना चाहते हैं मगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है, वो हर एक कार्य पूरा करता है प्रभु यीशु मसीह। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष ब्लेसिंग्स इन पाक वचनों के रूप में पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।